मैं अभिषेक गौरव और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी 2-3 क्लास जो पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक और बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमारा अच्छा होगा तो ही हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली चीज जानते हैं बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके दो वर्ड्स यानी ट्रिग्नन और मिट्रन से मिलके बनी है। ट्रिग्नन का मतलब होता है बच्चों अ ट्रायंगल, और मिट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी हम लोग बात करेंगे इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट की, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी बहुत बच्चों का ये दिमाग में ये आता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज क्या होती है, जो हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है। तो बच्चों जितनी भी आपकी बिल्डिंगे, जितने भी आपके टावर बनते हैं उस जगह पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं। ये बच्चों आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर हम कहते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ये 90 डिग्री, नाम दे दीजिएगा इसको ए बी एंड सी, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। अगर हम बात करें तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी हम इस एंगल को बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम इस एंगल की बात करें यानी एंगल ए सी बी की बात कर रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो जो इसके सामने वाला साइड होगा इस एंगल के लिए इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के लिए ये वाला साइड जो होगा वो बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, समझने के लिए एक बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पोजीशन से देखते हैं तो जो चीज सामने दिखेगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और अगर हम इस पोजीशन से देखते हैं तो जो चीज हमें सामने दिखेगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। आ रही बात समझ में। तो ये यहां से पाइथागोरस से अगर हमको हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। पहले बात करें तो ये आपका साइन थीटा होता है। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। दूसरा आपका कोसाइन थीटा होता है, इसको कॉस थीटा भी बोलते हैं। ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तीसरा देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा, इसको कोस सेकेंड थीटा भी बोलते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। देखिएगा जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और आपका कॉट थीटा, इसको कोटेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, COT कॉट थीटा। ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। आइए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रेशियोज, या लिख लीजिएगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये रिलेशन क्या होते हैं। अगर हम पहले रिलेशन की बात करें तो बात कीजिएगा साइन थीटा की। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो कॉस थीटा को बच्चों लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड बात करते हैं हम लोग टैन थीटा की,
tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। इसके रिवर्स साइन का देखिएगा, यहाँ पे हम अगर फोर्थ बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन टैन थीटा। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और एक और चीज हम देख लेते हैं कि हम टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। ये कैसे आता है भाई? साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं और कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं। यहां से देखिए ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोग कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। ये आपका आ जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में। जो आपके सारे रिलेशन है वो आपको हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल in a right angle triangle ABC a right angle at C। क्या कह रहा है कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें जो राइट एंगल है वो C पे है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ tan C is equal to 1, find the value of 2 sin C cos C। देखिएगा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC। यहां हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं ABC, ठीक है। राइट एंगल C है, यहां पे थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, इसको B कर दीजिएगा, यहां B कर दीजिएगा, ठीक है। आपका क्या कह रहा है, राइट एंगल आपका C पे है, ये A और ये B, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई, tan B, यानी ये एंगल जो है ये आपका 1 है। यानी अगर हम कहते हैं, यहां देखिएगा, यहां पे अगर हम कहते हैं कि आपका जो tan B है ये कितना है भाई, 1 है। यानी अगर हम इसको 1/1 लिख लें तो ये परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी आपका 1 हो जाएगा। यहां से अगर हम हाइपोटेनियस निकाल लें तो ये √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा बच्चों। ये आपका हाइपोटेनियस आ गया, ये हमें पता है। और वैल्यू निकालनी किसकी है, 2 sin B cos B की। यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू साइन B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/√2 इंटू 1/√2। सो द फाइनल आंसर इज 1 आ जाएगा बच्चों। √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपका, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा is equal to 5, then find the value of tan square थीटा प्लस 1/tan square थीटा। इसकी वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है आपको। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। आप जब भी मैं क्वेश्चन दिया करूं तो 2 मिनट का पॉज लिया कीजिए और कोशिश किया कीजिए उस क्वेश्चन को ट्राई करने की। आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा tan थीटा
प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 25। यहां से tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2, सो द फाइनल आंसर इज 23। आ रही बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको दे रखा है कि if sin 27 डिग्री इज इक्वल टू x by y। if sin 27 डिग्री इज इक्वल टू x by y, फाइंड sec 27 डिग्री माइनस sin 63 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि sin 27 डिग्री की वैल्यू आपको x by y दे रखी है और हमको फाइंड करनी है sec 27 और sin 63 का जो आपका सब्सट्रैक्शन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री ए सी बी। अगर ये एंगल आपका 27 डिग्री मानते हैं हम, तो बच्चों आपका ये आपका x होगा और ये आपका y होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से ये चीज निकल गई। अगर बच्चों ये 90 ये 27 तो ये 63 होगा क्या? अब देखिएगा, अभी हमको साइन की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से हम बेस निकाल लेंगे क्या, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करके, ये हमारा बेस आ गया। यानी अगर हम sec 27 की बात करें, sec 27 डिग्री की बात करें, तो sec 27 क्या होगा भाई, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी ये आपका हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेस हो जाएगा बच्चों। सेक आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यानी ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेक 27 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि साइन 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो आपका साइन 63 होगा बच्चों, साइन 63 को देखिए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज ये बेस होगा, यानी साइन 63 क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आ रही बच्चों समझ में आपको? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at B, right angle at B। क्या कह रहा है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और आपका राइट एंगल B पे है। क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू 2√6। AB की जो वैल्यू है वो 2√6 है और आपको दे रखा है AC माइनस BC, एंड AC माइनस BC
इज इक्वल टू 2। AC माइनस BC की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। फाइंड करना है आपको, फाइंड sec x प्लस 10x, इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी। आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिएगा, यहां पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपका राइट एंगल बी पे है, बी पे यानी ये राइट एंगल, यहाँ इसको ए ले लीजिए बच्चों, ये सी हो गया। अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल हो गया। ए बी की वैल्यू आपको 2√6 दे रखी है। अभी हमको क्या दे रखा है, ए बी आपका 2√6 है और ए सी माइनस बी सी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। डन। यहां देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो BC है, BC को अगर हम ए कंसीडर करें बच्चों, अगर BC ए है तो हमारा AC कितना होगा। अगर BC को यहां पे ए रखी, ये देखिए आपको दे रखा है AC माइनस BC की जगह ए रख दिया, इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो जो आपका AC होगा वो आपका A प्लस 2 हो जाएगा। यानी हम इसको A प्लस 2 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ रही। यहां पे हम ट्रिपलेट यूज करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि आपका A प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा, यहां देखिएगा बच्चों, अगर हम A की वैल्यू 5 पुट कर दें, ये देखिएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4, 24 हो जाएगा। और अगर हम बात करें, ये आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24। देखिए ये आपका सेटिस्फाई कर गया, यानी जो A की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। यहां पे A की वैल्यू 5 रख दीजिए, अगर ये 5 हो गया तो ये आपका 7 हो जाएगा बच्चों। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम इस एंगल को x कंसीडर कर लें तो देखिएगा क्वेश्चन अब क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमको निकालना है sec x प्लस 10x। sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या होगी। sec x यानी इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, यानी sec आपका क्या हो जाएगा 7/2√6। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। sec आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है प्लस 10x। 10x क्या हो जाएगा, अगर 10x की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं इसको 5/2√6। अब देखिएगा इसको हम ऐड कर देंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा 3, 10, 12, 12/2√6। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/√6 आ जाएगा। 6 को हम यहां से आपका ये √6 आ जाएगा। सो द आंसर इज √6। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम टाइप का, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। आगे दे रखा है आपका AC इज इक्वल टू 2√5 एंड AB माइनस BC इज इक्वल टू 2। AB माइनस BC की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है बच्चों। हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। आपका राइट एंगल बी पे है, किसी को भी A मान लीजिए, किसी को भी C मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपका जो AC है, AC की वैल्यू 2√5 है, ठीक है भाई। अगर हम BC को A कंसीडर कर दें तो आपका AB क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा A प्लस 2।
फिर से हम पाइथागोरस से अगर चेक करते हैं तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 का होल स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ पे इस जगह पे a की जगह 2 रख दें तो ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहां आपने 2 रख दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 20। ये देखिए आपका हो गया 16 और 4 20। यानी हम क्या कह सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी 2 होगी, यानी ये जो होगा वो 2 होगा और ये आपका 4 होगा। आ रही बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है, cos a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हम देखेंगे 4/2√5 का स्क्वायर माइनस ये आपका cos c की वैल्यू, अगर इसके लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये आपका 2/2√5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16/20 माइनस 4/20, ये आपका हो जाएगा 12/20। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3/5 आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 3/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखिएगा, आपको ये दे रखा है बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। tan थीटा की वैल्यू आपको a बाई बी दे रखी है और आपको फाइंड करनी है जो वैल्यू वो बतानी है आपको a साइन थीटा माइनस प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है आइए हम लोग वो देखते हैं। अगर हम बोलते हैं बच्चों कि हम इसमें cos थीटा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये आपका क्या हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपका a साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो a tan थीटा प्लस b आ जाएगी और ये आपकी a tan थीटा माइनस b आ जाएगी। यहां पर tan थीटा की वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर देंगे, a बाई बी रख दीजिए, आपका ये हो जाएगा a इंटू ए बाई बी प्लस b अपॉन a इंटू ए बाई बी माइनस b। यहां से इसको कर दीजिएगा बच्चों, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा। ये b से आपका b कैंसिल आउट हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आपका होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंफिनिटी तक हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है, हमें ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि tan थीटा की वैल्यू ये है तो यहां से हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू √6 इंटू tan थीटा, क्योंकि यहां से भी अगर हम वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो भी tan थीटा आएगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 tan थीटा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी, यानी हम इसको 6/1 लिख सकते हैं।
तो आइए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको भी आप ले लो, ये एंगल थीटा, इसको ए बी सी हमने नाम दे दिया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 अंडर रूट 35, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। यानी अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, सेक थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है बच्चों, जान जाइए। तो सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी अंडर रूट 35 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, सो द आंसर इज 35। आ रही बात समझ में? तो ये आज की आपकी पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।